क्लास ये 10th वाले अर्थव्यवस्था किसी करते, इकोनॉमिक्स है ना। अर्थव्यवस्था शब्द से ही स्पष्ट है। अर्थ में क्या होता है? अर्थ में पृथ्वी भी होता है, तो वो अर्थ नहीं, अर्थ में पैसा है ना। आर्थिक क्रियाओं से संबंधित व्यवस्था को अर्थव्यवस्था, सिंपल इसका परिभाषा अर्थव्यवस्था का सिंपल परिभाषा क्या है? जो भी आर्थिक क्रिया है उससे संबंधित जो व्यवस्था है, जो ढांचा है किसी भी समाज में या देश में, वो उस देश या समाज का क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल परिभाषा है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका बहुत साधारण परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक क्रिया क्या है? नया शब्द आया ना, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। अब आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया वो क्रिया है, क्रिया में क्या होता है? कोई कर्म, वर्ब, क्रिया। अर्थोपार्जन के लिए अपनाई गई हर एक क्रिया यानी कार्य को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अर्थोपार्जन क्या होता है? अर्थोपार्जन क्या है? जैसे हम तुम लोग कभी पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके बदले में हमको एवज में क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, इन रुपया मिलेगा। अर्थ में क्या होता है? धन। अर्थ में धन, रुपया, पैसा, उसको अर्थ भी बोलते हैं हिंदी में। तो तुम लोग को हम पढ़ाते हैं, क्या मिलेगा हमको? पैसा, है ना। तो क्या हम कौन सा काम कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। अभी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? आर्थिक क्रिया। कोई रोड पे अपने आप गाना गाते हुए जा रहा है, उससे उसको 1 टका मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। लेकिन वही गाना अगर कि स्टेज पे जाके गाता है, जैसे उसको पैसा मिलता है, तो वही कार्य क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया। क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया। वो कार्य, वो काम जिससे पैसा मिलता है, वो सभी काम को क्या बोलेंगे हम? आर्थिक क्रिया। क्या बोलेंगे? डीजे में जाके भरे रात नाचोगे किसी के शादी विवाह में, तो आर्थिक क्रिया हुआ नाचना? वो नहीं। वही डांस अगर स्टेज पे जाके करोगे पैसा लेकर के, तो हो जाएगा आर्थिक क्रिया। काम वही है, काम वही है। जिससे पैसा आ गया तो आर्थिक क्रिया हो गया, पैसा नहीं आया तो अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो नहीं है। ठीक है। किसी को उपदेश देना, है ना, किसी को बेफालतू का उपदेश देना बिना पैसे का, तो आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। अगर तुमको कोई बुलाए, है ना, जैसे बड़े बड़े अनुरुद्धाचार्य जी महाराज सब जो हैं, बड़े बड़े क्या कहें स्पीकर सब जो हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर सब हैं, उसको प्रोग्राम में लोग बुलाते हैं, लाखों में पैसा लगता है कि लाखों में चार्ज देता है। अरविंद सिंह अभियंता हुआ, है ना, उसको बुलाएगा। धीरज कांत हुआ, बड़ा बड़ा कलाकार सब ब्रांडेड, उसको बुलाएगा तो पैसा देना पड़ेगा। मैथिली ठाकुर हुआ, उसको बुलाएगा लोग पैसा दे करके, तो वहाँ के क्या करेगा? बुलाएगा तो क्या करेगा? सर्कस दिखाएगा, वो है गाना गाएगा, मनोरंजन करेगा। तो वही गाना उसके लिए क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। क्यों हो गया आर्थिक क्रिया? कि उसके एवज में उसको क्या मिलता है? धन मिलता है। और वही गाना हम जाकर कहीं गाएंगे, पकड़ो, तुम गाओगे, गुनगुनाओगे, आपको को पैसा नहीं मिलेगा, तो आर्थिक क्रिया वो नहीं। क्लियर? समझ गया ना? आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? जिस क्रिया से, जिस काम से पैसा मिलता है ना। जिस कार्य से क्या मिलता है? पैसा, रुपया मिलता है, धन मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। क्लियर? अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? नाम से, शब्द से ही स्पष्ट होता है उसका परिभाषा। मिश्रित में क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित में मिला हुआ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है मिला हुआ अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है मिली जुली अर्थव्यवस्था। देखो अपने आप याद हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित में क्या होता है? मिला हुआ। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं का मिलाव होता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है मिली जुली अर्थव्यवस्था, अर्थात अर्थव्यवस्था का वह रूप, अर्थव्यवस्था का ऐसा रूप जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हो, दोनों का उसमें संयोग हो, यानी दोनों अर्थव्यवस्था का उसमें स्वरूप हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है मिली जुली अर्थव्यवस्था, अर्थात अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण हो,
मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ जो उद्योग धंधे अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है उसमें कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी है योगदान और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी यानी निजी लोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो अपना हमने कोई निजी व्यक्ति 2 करोड़ 5 करोड़ अरब खरब लगाया रुपया, उसे वो अपना व्यापार कर रहे हैं, है ना, उस व्यापार पर उसी का अधिकार है। रिलायंस जो भी कंपनी है बड़ा बड़ा, है ना, मुकेश अंबानी अडानी का, वो जो इस देश में संस्था चल रहा है वो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद सरकारी उपक्रम है, सरकारी सिस्टम भी है ना, सरकारी नौकरी में लोग काम करते हैं, सरकारी कंपनी में काम करते हैं, वो क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ क्या है? निजी कंपनी भी है और सरकारी भी कंपनी है, तो दोनों अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। यहाँ सरकार द्वारा भाई बरौनी नहीं है, स्टील प्लांट है बोकारो का सरकारी, है ना, हाँ अरे बोकारो में, झारखंड में। बरौनी में तेल शोधा कारखाना है कि नहीं? बरौनी में वो क्या है? किसी निजी व्यक्ति का, सरकारी है ना, उसमें भी काम मिलता है लोगों को, है ना, उसमें भी आर्थिक क्रियाएं होती है ना। तो क्या हुआ? समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है समाजवादी, जिसमें सरकार है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जिसमें उद्योग यानी आर्थिक क्रियाओं पर, आर्थिक क्रियाकलाप पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, पूरी तरह से नियंत्रण होता है। उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? खड़ा कर देंगे लड़की तुमको, क्या बोलेंगे उसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वह रूप जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप पर किसका अधिकार होता है? पूरी तरह से सरकार का, गवर्नमेंट का, वो समाज कल्याण के लिए होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? जिसके पास पूंजी वही अपना जैसे मन होगा वैसे उद्योग चलाएगा। हम साइकिल फैक्ट्री बैठा ले मान के चल, तो हम अपन अनुसार सब कुछ करबे, जरा मन राखे के रखो, जरा भागो तुम। आ सरकारी जे भ जेते तो सरकार अपने आप तो नहीं कहते किसी को भागो, जब तक ओकरा में कोई कंप्लेन नहीं होगा या फिर उस पर कोई अंजाम लगे तब वो ना होगा, वो कंप्लेन होगा, अपने आप तो नहीं भगा देगा। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है? पूरी रूप से जिसका कंपनी रहता है, जो मालिक होता है, उस पर निर्भर होता है किसको रखेगा, कैसे काम करेगा, कैसे करवाएगा, है कि नहीं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सब धन सरकारी, दाल भात तरकारी, बुझलिए ना। क्यों है? सब धन सरकारी, दाल भात तरकारी, सबको सरकारी नौकरी हो जाएगा, है ना। हाँ, सब अपना जाओ सरकार का फैक्ट्री में काम करो, और उसके बाद जितने लोग परिवार में मान के चलो 5 लोग हैं, है ना, 5 लोग जाओ सरकारी फैक्ट्री, सब जगह सरकारी ये काम है, कोई निजी काम नहीं है। जहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, सब सरकार के नियंत्रण में, सब कार्य सरकार के नियंत्रण में है। आप जाइए कार्य करिए, उसके बाद में आपको मंथली बांधा हुआ है। मान के चलो सपोज डैट कि एक आदमी को मिलता है मान के चलो 50,000 रुपया या फिर 30,000, जितना एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके घर में मान के चलिए 5 आदमी है, तो 5 आदमी जाएगा काम करने के लिए, 30 पंचे 1.5 लाख रुपया हो गया। 30,000 करके दिया तो 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपया लो तुम, उससे ना एक पाई ज़्यादा होगा ना एक पाई कम होगा। 1.5 लाख रहा है, किसी के परिवार में 2 लोग हैं कमाने वाला, तो 30 ना 60,000 आया, उसी में अपना गुजर बसर करो, खाओ पियो आराम से रहो। हाँ, तो उसमें क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोग यह सोचता है कि कितना भी ज़्यादा काम करेंगे तो उसके बाद में ज़्यादा पैसा तो हमको मिलेगा नहीं, फिक्स बना हुआ पैसा है ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा लोग करना भूल जाता है। जैसे गाँव घरे में मान के चलू कंबाइंड परिवार जे रहे छे, सम्मिलित परिवार, आ 5 आदमी के परिवार है, 5 भाई है, तो सब भाई कने सोचते रहे कने देहे बचा कर काम कर, क्योंकि कतबो कमा देवी तब हिस्सा तो सब में बटा जेते नहीं है। 5 भाई के परिवार जो सब एक के जड़े है, तो सब चाहते जे हम कनी कम काम करी, हम कनी कम काम करी नहीं। अब वह जो सबके फिर भिन्न कर दी, अलग अलग हो जाए, तब दिन रात एक कर देगा कमाने में। क्या है कि अब जो भी कमाएंगे मेरे पास ही रहेगा, भाई के नहीं न दो देवे, अब खुद दिन रात मेहनत करा लागल। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में वही होता है, सब तो सरकार के उपक्रम रहता है,
सब काम सरकार का होता है ना। अब मान के क्यों क्यों कोई ज़्यादा मेहनत करेगा, सोचेगा कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भी 30,000 मिलता है, और वो कम में मेहनत कर हाथ धुला कर उसको 30,000 मिलता है, तो क्यों ज़्यादा मेहनत करें हम। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कार्य कम होगा, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, उससे आर्थिक क्रियाकलाप कम हो, उत्पादन कम होगा, है ना। अब पूंजीवादी में क्या है कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमको इनकम मिलेगा, है ना। तो दिन रात मेहनत करने लगते हैं। सरकारी काम में जो जैसे लेबर सब एना का धीरे धीरे ना कम माइट पूरित रहल, अब ठेकेदार थ्रू गल है, जाओ जाओ तुमको कल से हम नहीं रखेंगे, भगा दो उसको, है ना। तब उसको मेहनत टेंशन हो जाता है, कल मेहनत नहीं करेंगे तो हमको निकाल देगा, तो मेहनत ज़्यादा करता है कि नहीं। वही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में यही खामियां हैं कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत या फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि जो पूंजी लगाएगा वही पूंजी कमाएगा, है कि नहीं। अब पूरी तरह से अगर पूंजीवादी हो जाए, भारतीय में एग्जाम्पल देते हैं, पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहाँ स्वरूप हो जाए तो क्या होगा, अंबानी अंडानी के अंदर में सब कुछ हो जाएगा, तो अपने मन से उसको जो मन होगा वही करेगा। अब मान के चलो देश की पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा, नहीं, पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा। जो अंबानी अडानी का है, जो भी बड़ा बड़ा कंपनी बिजनेसमैन है, जो आगे बढ़ेगा पूरे को हड़प लेगा, है ना। और पब्लिक उस तरह से सक्षम है नहीं इस देश में उस व्यवस्था को यहाँ अपनाया जाए, है ना। अमेरिका, चीन, जापान है, तो वहाँ के पब्लिक इस तरह से डेवलप्ड हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी वहाँ देश को बदहाल की स्थिति में नहीं ला सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है, यहाँ अभी भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगता है लोग, है कि नहीं। अभी भी 5 किलो चाउर गहूम के लेल, उसना चाउर लेल 5 किलो उसना चाउर ले लाइन में लागल पड़े छै लोग के, इस देश में भी होता है ना। लेकिन अमेरिका, जापान जैसे लोग में ये बात नहीं है ना, इसलिए वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत में पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ यह अगर यहाँ लगाया जाए तो क्या होगा, जनसाधारण लोग मारे जाएंगे, है कि नहीं। अब पूरी सिस्टम, पूरी प्रोग्राम किसके अंदर में आ जाएगा, पूंजीवादी लोग के अंदर में। मान के चलो साइकिल कितने में मिलता है, 5,000 में, है ना। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेकर लग जाए तो आर्थिक क्रियाकलाप पर क्या होगा, सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार, गवर्नमेंट का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ है वहाँ गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता आर्थिक क्रियाकलाप पर। जिसकी निजी कंपनी हो उसको 5 रुपया दाम रखे या 50 लाख दाम रखे, वो स्वतंत्र है। तो 5,000 मान के चलो साइकिल का दाम है ना। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ लागू हो पूरी तरह से तो सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाएगा, कोई टैक्स, उसको 5,000 को 50,000 कर देगा। अब पब्लिक मजबूर है, 50,000 मिलेगा। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए है कि ठीक है, आप पूंजी लगा सकते हैं, आप कंपनी तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। कैसे हैं कि आप जो है चाहेगा किसी चीज़ का दाम हम 2 लाख कर दें तो आप नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। मान कर चलिए ये 5,000 का दाम है ना साइकिल का, जिस कंपनी का, वो सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करती, तय करती है कि नहीं इसका दाम इतना होना चाहिए। प्राइस लिखा रहता है MRP ना। अगर उससे MRP को तुरंत चाहेगा कि हम 5,000 को 50,000 बना देंगे तो क्या होगा, उस पर FIR होगा, है कि नहीं। कंपनी भी सीज हो सकता है, तो सरकार भी, समाज। इसलिए यहाँ क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी रूप है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ गए क्लास 10 वाले, अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तीनों रूप समझ गए। तीनों क्वेश्चन क्लास 9 वाले। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, उत्पादन से, उत्पादन से कहते हैं जिससे किसी वस्तु में उपयोगिता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है,
उपयोगिता, उपयोगिता बढ़ जाती है। मान के चलो धान बाग कर दिया खेत में, ठीक है, क्या उपजा वो धान उपजा। धान को अब तुरंत उस धान को है, धान हुआ ना, धान बाग कर दिया, फसल हुआ, उसमें धान लगा, धान काट के लाए, झाड़ को क्या निकलेगा, उससे धान निकलेगा। उसी धान से तुम चावल खा सकते हो बरका करके। क्या करते, उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ता है, उसको राइस मिल वाला ले जाता है, राइस मिल वाले, है ना, उसको क्या करते हैं सर एगो का छोड़ वाला सुनो ना, उसको फिर गांव घर में जो मिल होता है उसको कुटवाता है, तब क्या हुआ, उत्पादन हो गया। क्या हुआ, उत्पादन हो गया। उत्पादन से पहले क्या था, उसका उपयोग नहीं था, था उपयोग। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, राइस मिल वाले ले जाता है और उसको उसी को पॉलिश करके चमका करके चावल बना देता है, ले जाओ अपना बरका के खाओ, चावल बना के भात बना के खाओ, है कि नहीं। उपयोगिता बढ़ गया, उपयोग बढ़ गया ना, तो उसको उत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादन। किसान के खेत से निकल के आया तो उत्पादन नहीं था, राइस मिल वाले ने उसको उसकी उपयोगिता बना दी, पॉलिश मार दिया राइस मिल में, वही धान जो है दाम उसका बढ़ गया, उपयोगिता भी बढ़ गई, है कि नहीं, खाने लायक। तो उत्पादन उसे कहते हैं जिससे किसी भी वस्तु में क्या होती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर है। तो उत्पादन से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है तो उत्पादन होने से उसमें क्या बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन उपभोग से मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। उपभोग से क्या होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। ये मोबाइल था, बहुत सारे पार्ट से बना है ना, सिलिकॉन होगा, ये होगा, वो डिजिटल, सब अलग अलग बिखरा था। कोई कंपनी ने इसको क्या कर दिया, एक करके सबको कंबाइंड करके सिस्टम में ला दिया, मोबाइल बन गया। तो इसकी उपयोगिता बढ़ गई, उपयोगिता बढ़ गई, और उपयोगिता बढ़ गई, उत्पादन हो गया। उत्पादन होकर के सीधे कंपनी बना करके अपने पास रखा रहेगा तो उसका बिजनेस चलेगा। मार्केट में लॉन्च किया, मार्केट में उतारा, तो हम खरीदे, आप खरीदे, हम आप जब खरीदे और उसका उपयोग करने लगे तो उसका क्या हो गया, उपभोग हो गया। क्या हो गया, उपभोग। तो भोगने से क्या होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, फोन करना, कॉल कर, ये करना, वो कर, डिश डैट, सब क्या करते हैं, इसे हम करते हैं, इसका हम उपभोग कर रहे हैं। उपभोग से क्या होता है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, वो पूरा होती हैं। तो उत्पादन से किसी वस्तु में उपयोगिता बढ़ती हैं, जबकि उपभोग से मानवीय आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मानव की जो जरूरत है, आवश्यकता है, वो पूरा होता है किससे, उपभोग से। धान था, किसानों को उपजाया, है ना, राइस मिल वाले उसको राइस में बनाया तो उत्पादन हो गया। अब बना करके रखा रहेगा अपने पास तो किसी की जरूरत पूरा होगी, फिर पब्लिक को खरीद के लाया, चावल बनाया, खाया, ठीक है, उपभोग किया, तो मानव की जरूरत पूरी हुई। समझ गए। तो उत्पादन और उपभोग में यही फर्क है। तीसरा है उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। उत्पादन के प्रमुख 5 साधन बताए गए हैं। कितने, कौन कौन। भूमि क्या है, भूमि क्या है, लैंड, जमीन। कोई भी कंपनी है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा बिजनेस, बड़ा से बड़ा बिजनेस, सबके लिए क्या चाहिए, पहले भूमि चाहिए। एप्पल का मोबाइल हो, नोकिया का मोबाइल हो, छोटका साइकिल हो, हवाई जहाज हो, कोई भी जो बना होगा, कोई भी चीज बना होगा, कहाँ बना होगा, आकाश में जाकर के उसको बनाया होगा, जमीन पे, है ना। तो कोई भी जो उत्पादन होगा, है धान, चावल, कुछ भी बनेगा तो कहाँ पर बनेगा, सब उपभोग की जो भी वस्तु का निर्माण होगा, सबके लिए पहली जरूरत क्या है, भूमि, जमीन चाहिए। हमको कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई काम शुरू करना है, तो सबसे पहले हम ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले जमीन चाहिए ना, भूमि चाहिए ना, यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो उत्पादन का पहला साधन क्या है, भूमि। जाओ, भूमि के बिना कोई भी उत्पादन नहीं होगा। दूसरा क्या है, श्रम, मेहनत चाहिए। हमारे पास जो भूमि है ही, कोई कंपनी खोल रखे हैं या कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो भूमि तो मेरे पास है, और श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं होगा, तो बनेगा कोई सामान, चुपचाप
बना करके जमीन है, ऐसे जमीन देख रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं होगा। श्रम चाहिए। श्रम मीन्स क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मेहनत चाहिए। इस उत्पादन के लिए भूमि के बाद दूसरा बात क्या है? लेबर यानी श्रम। उसके बाद क्या है? पूंजी। अब मेहनतों करेंगे, जमीनों हैं, आप पूंजी नहीं, तभी उत्पादन होगा? नहीं होगा। कोई पूंजी में क्या होता है? पूंजी में धन दौलत रुपया है ना, लगाएंगे तब ना कोई निर्माण होगा, कोई कंपनी बनेगा, कुछ बनेगा। तो पूंजी चाहिए। पूंजी के बाद क्या चाहिए? जमीनों हो गया, मेहनत करने वाले लोग भी हो गए, पूंजी भी हो गया। इससे काम चल जाएगा? नहीं। उसके बाद और क्या चाहिए? संगठन चाहिए। संगठन क्या चाहिए? अब मेहनत करने वाला सब लोग हो गया, मकानों बना दिए, स्ट्रक्चर भी बना दिए, अब 50-100 आदमी आ गया। और अगर क्या है, जिसको मन होता है जो काम करने लगता है, तो उससे भी कंपनी चलेगा? नहीं। उसके लिए संगठन बनाना पड़ता है कि ये हो गया मैनेजर, ये जिसको जो कहेगा मानना पड़ेगा। ये हो गया इंजीनियर है, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया